जाने माने कथाकार प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में हुई भगदड़ में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। ये चारों बुजुर्ग श्रद्धालु थे जो कथावाचक के बुलावे पर दूर दूर से आए थे और हादसे का शिकार हो गए। ये भगदड़ तब हुई जब कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष बांटे जा रहे थे। श्रद्धालुओं की मौत पर प्रदीप मिश्रा ने दुख तो जताया है, मगर इस पूरी बदइंतजामी और लापरवाही के लिए जिला प्रशासन को जिम्मेदार बता दिया। उधर जिले के एसपी और कलेक्टर इस पूरे मामले में अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। 4 लोगों की जान चली गई, मगर अब तक किसी जिम्मेदार का ना तो कोई बयान आया है और ना ही किसी के खिलाफ भी कोई मामला पुलिस ने दर्ज किया है। देखिए कांवड़ यात्रा में हुई भगदड़ और भारी अव्यवस्था पर मौके से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। ये मध्य भारत की सबसे बड़ी यात्रा का नजारा है। सीहोर का हर कोना भोले बाबा के रंग में रंगा है। हर दिल में सिर्फ एक ही नाम, कुबेर भंडारी का। कुबेर भंडारी पर जल चढ़ाने के लिए लोग मध्य प्रदेश नहीं बल्कि भारत के कोने कोने से आए। कोई मन्नत लेकर, कोई रुद्राक्ष पाने के लिए, तो किसी ने अपनी जिंदगी भोलेनाथ के नाम कर दी। तो बाबा के भरोसे चलते। लेकिन भोले के भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ भी खूब हो रहा है। ये भक्त दूर दराज से आए और बदइंतजामी का शिकार हो गए। लंबा जाम लगा हुआ है चारों तरफ। सीहोर में लंबी गाड़ियों की जाम देखी जा रही है। लोग फंसे हुए हैं जाम में, लेकिन फिर भी उत्साह है, उमंग है, इसलिए क्योंकि आज भगवान शिव का दिन है और आज कांवड़िये जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक तरफ लाखों की भीड़ और दूसरी तरफ पुलिस की छोटी सी टुकड़ी देखें। भला इनकी क्या ही मदद कर पाएगी। ऐसे में कई भक्त अपने परिवार से बिछड़ चुके हैं। परिवार से बिछड़ गए हैं और सब साथ में थे, फिर उसके बाद पता नहीं एकदम से कहाँ सब चले गए। क्या हो गया मैडम? अरे मेरे साथ के थे 3-4 लोग, कोई मिल ही नहीं रहा। सीताराम पानी चढ़ाने को गया वो गर्दी में, आया नहीं अभी? नहीं, वो यहीं गेट से, मेन गेट से हम लोग बिछड़ गए। मेरे चाचा खो गए। 2 जने आज बजे तक आई नहीं है। 3 बजे का ना लेके कल 3 बजे आज जो सुबेरे हुआ है कि दुकान में संग छूट गया, अभी तक आई नहीं। कुबेरेश्वर धाम में जिसे जहां जगह मिल रही है वहां शिव की पूजा कर रहा है। हजारों लोग लाखों की संख्या में बदले तो फिर क्या हुआ, जरा तस्वीरों से समझे। बीचों बीच भगवान कुबेरेश्वर का शिवलिंग है। पंडित अपना काम कर रहे हैं और पब्लिक अपना। जहां खड़े हैं वहीं से एक दूसरे पर जल चढ़ा रहे हैं। आस्था में इतने डूबे हैं कि भगवान के आगे भीड़ भी नहीं दिख रही है। एक पल के लिए शायद आपको ये भीड़ महाकुंभ की याद दिला दे और मौत के आंकड़े भी, क्योंकि कुबेरेश्वर धाम में मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। 6 अगस्त को ही 2 श्रद्धालुओं की मौत की खबर आई। बीते दिन यानी 5 अगस्त को 2 महिलाओं ने यहाँ दम तोड़ दिया था। 4 अगस्त को मेरठ के एक वृद्ध व्यक्ति की मौत हुई। 3 मार्च 2025 को गुजरात के 55 साल की महिला की मौत हुई। 2 मार्च 2025 को जबलपुर के 25 साल के युवक ने दम तोड़ दिया। 1 मार्च 2025 को कानपुर से आए विजेंद्र ने यहाँ दम तोड़ा था। ये सिर्फ साल 2025 के आंकड़े हैं। बीते कुछ सालों में कुबेरेश्वर धाम में कई लोगों की मौत हुई है, फिर भी इंतजामात में कोई बदलाव नहीं। भीड़ में महिलाओं की साड़ी फट रही है तो कोई उमस से बेहोश हो रही है। वहीं पंडित है जो पूजा में लीन है और भक्त हैं जो बदइंतजामी का शिकार हो रहे हैं। कुबेरेश्वर धाम में 1 वे सिस्टम नहीं होने से लोगों को परेशानी हो रही है। 1 वे व्यवस्था नहीं है, एक ही से आ रहे हैं, एक ही से जा रहे हैं, इसलिए भीड़ कुछ अनियंत्रित हो रही है। कि हाईवे से कतार देना चाहिए। यहाँ पर्याप्त पुलिस बल नहीं है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन व्यवस्था बिल्कुल नहीं। सच्चे तो हमें जबलपुर कैलाश धाम में इससे 4 गुनी जनता जाती है। प्रशासन का कोई यहाँ पे कुछ है ही नहीं, खाली आ रहा, खाली सीटी मार के चल जा रहा है। लोगों के बैठने की कोई उचित व्यवस्था तक नहीं है। पूरा जुगाड़ यहाँ पर है। धूप बहुत ज्यादा होने के कारण ये व्यवस्था करना पड़ता है। हम तमाम पब्लिक को देख रहे हैं, मजबूरी है, करे क्या। भोजन और नहाने की व्यवस्था तक नहीं है। आप जाइए लैट्रिन पानी में, पानी नहीं, नहाने का पानी नहीं है। सुबह 1 लीटर पानी में नहाया। इतना ही नहीं, खोया पाया केंद्र की भी व्यवस्था नहीं की गई है। आपको साउंड सुनाता हूँ मैं, इस आवाज को सुनिए आप। कोई बच्चा है जो रो रहा है और कह रहा है कि विष्णु भगवान के प्रतिमा के पास है, आ जाइए। लोग माइक पर चीख चीख कर अपनों को ढूंढ रहे हैं और बैरिकेडिंग वो तो जैसे नाम की ही हो। और इस सब के बीच आप भक्ति का संदेश सुने।
व्यवस्था तो समिति भी पूर्ण रूप से करती है, प्रशासन भी करती है, ऐसा नहीं है। पर भक्तों का सैलाब, जैसे कुंभ के मेले में कितने भक्त एकदम आ जाते हैं, तो भक्तों का सैलाब नहीं बता सकते कि कितने भक्त यहाँ पहुँचेंगे। भक्तों पर आधारित रहता है, ये किसी को भी अंदाजा नहीं रहता, ना तो प्रशासन को ना समिति को। खैर, व्यवस्था का जिम्मा तो प्रशासन का ही होता है और इस बार भी पुलिस और प्रशासन सवालों से मुंह मोड़ रहा है। हम आस्था पर नहीं, लेकिन पुलिस प्रशासन और आयोजकों पर जरूर सवाल उठाते हैं। क्या उनकी नजर में इंसान की कोई कीमत नहीं होती? अगर होती तो साल दर साल मौत के आंकड़े नहीं बढ़ते, वो भी तब जब पंडित प्रदीप मिश्रा इंटरनेशनल कथावाचक बन चुके हैं। विस्तार न्यूज के लिए सीहोर से अनमोल तिवारी की रिपोर्ट। तो कथावाचक प्रदीप मिश्रा के गांव में रुद्राक्ष बांटने के दौरान ही ऐसी भगदड़ होती है जिसमें जाने जाती हैं। सबसे पहले 2023 में भी रुद्राक्ष बांटने पर ऐसा ही बड़ा हादसा हुआ था जिसमें कई लोग घायल हुए थे। तब भी प्रशासन ने सख्ती दिखाई थी और आगे से कभी भी रुद्राक्ष बांटने पर पाबंदी लगा दी थी। मगर यहाँ रुद्राक्ष बांटना बंद नहीं होता। जब तक ऐसी भगदड़ों में आयोजकों पर जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी, तब तक भगदड़ होती रहेगी और हम उनको भूलते रहेंगे। आयोजकों पर लापरवाही के मामले दर्ज हों और उनको ही मरने वालों के परिजनों को तगड़ा मुआवजा देने को कहा जाए, तब जाकर ऐसे भीड़ भड़क्का और बद इंतजामी वाले आयोजनों से मुक्ति मिलेगी।